बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th फिजिक्स लाहौर बोर्ड, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज के लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। फर्स्ट वन देखें, कहता है अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ऑफ 25 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। के एक पॉजिटिव चार्ज जो कि 25 माइक्रोकूलम का है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। द फोर्स ऑन इट इज 0.500 न्यूटन। उस पर लगने वाली फोर्स जो है वो 0.500 न्यूटन है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड एट द लोकेशन ऑफ द टेस्ट चार्ज। वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उस चार्ज के ऊपर जो लग रही है, उस लोकेशन जहां पे वो पड़ा हुआ है, वो कितनी होगी। अब ये न्यूमेरिकल है। सबसे पहले हम इसका डाटा बनाते हैं। जो हमें गिवन डाटा है, चीज़ें गिवन है, सबसे पहले वो देखेंगे। कहता है अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ऑफ 25 माइक्रोकूलम। तो जो चीज़ हमें गिवन है वो है चार्ज। चार्ज को शो करते हैं क्यू से, और ये है 25 माइक्रोकूलम। माइक्रो क्या होता है? ये होता है 25 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम्स के इक्वल हो जाएगा। अब उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है, जो F है, वो है 0.500 न्यूटन जो फोर्स लग रही है। हमने यहाँ पे जो है ना वो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी जो है ना वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो इलेक्ट्रिकल फील्ड जिसको E कहते हैं वो हमने फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले इसका फार्मूला लिखेंगे। जो चीज़ हमें गिवन है उसके मुताबिक जो फार्मूला होगा, इंटेंसिटी किसके इक्वल होता है? इंटेंसिटी होता है F/Q। Q नॉट भी है, मतलब कि जो भी चार्ज आपको गिवन है। तो इस हिसाब से E इज इक्वल टू F की जगह पे उसकी वैल्यू 0.500 ओवर Q क्या है हमारे पास 25 इंटू 10⁻⁻⁶। 0.500 डिवाइडेड बाई 25 करेंगे हम इसको, 10⁻⁻⁶ है, ये सारा हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2000 न्यूटन पर कूलम। सो ये 20,000 न्यूटन पर कूलम आ गया। अब इसको रेज टू पावर में दोबारा कन्वर्ट कर देते हैं। इसको फिर मैं क्या कर सकता हूँ, 1 2 3 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। यही हमारा आंसर होगा, यही हमारी इसकी इंटेंसिटी होगी यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए न्यूमेरिकल 15.2। कहते हैं 2 पॉइंट चार्जेस Q1 8 माइक्रोकूलम एंड Q2 4 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 120 सेंटीमीटर्स। व्हाट विल बी द कूलम फोर्स बिटवीन देम, आल्सो फाइंड द नेचर ऑफ द फोर्स। के दो चार्जेस हैं, एक जो है वो 8 माइक्रोकूलम है, दूसरा 4 माइक्रोकूलम है। वो एक दूसरे से 120 सेंटीमीटर के फासले पर हैं। तो उनके दरम्यान में कूलम्स की फोर्स क्या होगी और जो फोर्स होगी उसकी नेचर क्या होगी, मतलब कि वो फोर्स जो है वो रिपल्सिव होगी, अट्रैक्टिव होगी, किस टाइप की फोर्स पाई जाएगी। अब यहाँ से देख लें, दोबारा न्यूमेरिकल जो सारा लिख दिया हुआ है। कहते 2 पॉइंट चार्जेस Q1 जो है ये 8 माइक्रोकूलम है। तो सबसे पहले हमें जो डाटा गिवन है हम वो डाटा बनाएंगे। गिवन डाटा जो है हमारा वो क्या है, दैट जो है वो फर्स्ट चार्ज 1 कह देते हैं इसको, जिसको Q1 कहते हैं। ये है 8 माइक्रोकूलम। अब माइक्रो 10⁻⁻⁶ होता है, 10⁻⁻⁶ कूलम। उसने कहा है कि एक ये चार्ज है जो कि 8 माइक्रो कूलम का है। दूसरा चार्ज हमारे पास यहाँ पे है 6 माइक्रो कूलम का। इसके दरमियान में जितना फासला है 120 सेंटीमीटर है। अब कूलम ने क्या कहा था कि इनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्जन होगी विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो लिहाजा ये एक दूसरे को फोर्स से अट्रैक्ट करेंगी या फिर रिपेल करेंगी। अब वो जिस फोर्स से अट्रैक्शन रिपेल कर रही हैं, हमने ये बताना है कि उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपेल्जन
कितनी है और ये किस टाइप की होगी, विल इट बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। तो लिहाजा चार्ज 1 जो है हमारे पास ये आ गया। अब दूसरा चार्ज हम देखते हैं क्या होगा। हमें गिवन है चार्ज 2 जिसको Q2 कहते हैं, ये है 4 माइक्रो कूलम। माइक्रो को कन्वर्ट करेंगे 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम के, आर प्लेस एज ए डिस्टेंस ऑफ 120 सेंटीमीटर। तो उनके दरमियान में जितना डिस्टेंस है, जिसको आर भी कहा जाता है, ये है 120 सेंटीमीटर। अब 120 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.2 मीटर। कूलम्स लॉ में आपको पता है के कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। अब हम यहाँ पे कूलम्स लॉ का फार्मूला लगा देंगे, वो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर। यही कूलम लॉ था, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन जो है वो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस की होती है और डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, उनके दरम्यान में जितना फासला है उसके स्क्वायर के इक्वल होती है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। इस तरीके से हमारे पास F इज इक्वल टू के की जगह पे उसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹। नेक्स्ट Q1 क्या है, 8 इंटू 10⁻⁻8। Q2 क्या है हमारे पास, 4 इंटू 10⁻, सॉरी ये -6 है, माइक्रो कूलम है, -6 ओवर R क्या है 1.2 का स्क्वायर। आपने क्या करना है, 8 इंटू 4 इंटू 9 सबको मल्टीप्लाई करना है, 10 पावर्स को सॉल्व करके 1.2 का आपने स्क्वायर ले लेना है। अगर है तो मैं 1-2 स्टेप्स इसके कर देता हूँ, देखें क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10⁻⁹ और 8 4 32 इंटू 10⁻⁻6 और -6 -12 हो जाएगा। 1.2 का स्क्वायर करेंगे तो 1.44 हो जाएगा। सो इस तरीके से हमारे पास जो है नेक्स्ट फिर फोर्स निकालते हैं। तो F ये क्या हो जाएगा, 9 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 10⁻⁻ माइनस करेंगे, फिर इक्वल टू करके जो आएगा उसको 1.44 से डिवाइड कर दिया जाएगा। इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा 199.98 इंटू 10⁻³ न्यूटन, जिसको तकरीबन जो है हम जो है वो जब 10⁻³ है इसको उठा के उधर लेकर आते हैं, राउंड ऑफ करेंगे तो ये ऑलमोस्ट हम लिख सकते हैं 0.2 न्यूटन। इसको 0.2 न्यूटन भी लिखा जा सकता है, ठीक है। 10⁻³ है 1 2 3 तो 0.19998 हो गया, जिसको हम राउंड ऑफ करके 0.2 न्यूटन कर देंगे। देखिए 15.3 कहते हैं 2 आइडेंटिकल चार्जेस रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 0.2 न्यूटन व्हेन दे आर 9 सेंटीमीटर अपार्ट। के दो आइडेंटिकल चार्जेस, आइडेंटिकल कहते हैं एक जैसे, जो एक जैसे चार्जेस हो आइडेंटिकल, अगर यानी कि एक 5 न्यूटन है तो दूसरा भी 5 न्यूटन है, अगर 10 न्यूटन है दूसरा भी 10 न्यूटन है, तो दोनों जो है ना वो आइडेंटिकल चार्जेस हैं। कहता है वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं 0.2 न्यूटन के साथ जब वो एक दूसरे से 9 सेंटीमीटर दूर होते हैं। कहता फाइंड द फोर्स बिटवीन देम व्हेन दे आर 3 सेंटीमीटर अपार्ट। जब वो 3 सेंटीमीटर दूर होंगे तो ऐसी सूरत में उनके दरमियान में फोर्स क्या होगी वो हमने मालूम करनी है। अब इसमें देखिए 2 आइडेंटिकल चार्जेस, फोर्स कितनी है 0.2 न्यूटन। तो मैं इसको जो है सबसे पहले डाटा बना के इसमें सबसे पहले इसको हम कह देते हैं इनिशियल फोर्स, या फिर F1 भी लिख सकते हैं हम इसे, ठीक है। F1 वो किसके इक्वल है, वो है 0.2 न्यूटन है। अब इनके दरमियान में जो इनिशियल रेडियस कह देते हैं हम या इनिशियल डिस्टेंस कह देते हैं, उनके दरमियान में जितना भी है इसको R1 कह देते हैं, वो कितना है 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, उसका तरीका है कि 9 को 100 से 1 मीटर से 100 सेंटीमीटर डिवाइड कर दिया जाएगा तो 0.09 मीटर आ जाएगा। इसी तरीके से फाइनल डिस्टेंस जो बाद में हो जाता है उसको R2 कह देंगे,
R2 हमारे पास जो है सेकंड वो कितना है 3 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे डिवाइड बाई 100 तो 0.03 मीटर्स आ जाएगा। हमने जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो है सेकंड डिस्टेंस F2, जो हमने फोर्स फाइंड आउट करनी है। सो टू फाइंड क्या है F2। अब जो कूलम्स लॉ है उसके मुताबिक क्या था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या रिपल्जन हो वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। उनके माबैन पाए जाने वाले जो फासला है उसके स्क्वायर के इक्वल होती है। अब हम इन दोनों की रेशोज ले लेते हैं। ये तो कूलम्स है, इसका क्या मतलब हो जाएगा कि F2 ओवर F1 किसके इक्वल होनी चाहिए। फिर अगर F जो है वो आपने F2 पहले इधर रखा है तो ऐसी सूरत में फाइनल है ना, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन है। F1 इधर है तो ऊपर जो है ना वो फिर इसके R1 का स्क्वायर होना चाहिए। F2 इधर है तो फिर ये R2 का स्क्वायर होना चाहिए। अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता, ठीक है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होता तो ऊपर F2 है तो ऊपर R2 ही होना था। चूंकि इनवर्स है इसलिए नीचे वाली वैल्यू दोनों एक दूसरे के इनवर्स। देख लें, ये इसके इनवर्स हो जाएगी, ये इसके इनवर्स हो जाएगी। अब यहाँ से हमने F2 फाइंड आउट करना है, ये डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो F2 इज इक्वल टू F1 इंटू R1 का स्क्वायर ओवर R2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास आ गया F2 इज इक्वल टू F1 क्या है हमारे पास 0.2 इंटू R1 का स्क्वायर। R1 क्या है हमारे पास 0.09, सो 0.09 का स्क्वायर ओवर R2 क्या है 0.03 का स्क्वायर। तो ऐसे में F2 हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। सिंपल सी जो कैलकुलेशन है 0.09 का स्क्वायर करेंगे डिवाइड बाई 0.03 करेंगे, जो आंसर आ जाएगा 0.2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 1.8 न्यूटन। ये सेकंड फोर्स है जो इसके ऊपर लगेगी रिपल्जन की, यानी कि अगर उनके दरमियान में जो है फासला हमने कम कर दिया तो फोर्स ऑफ रिपल्जन भी जो है देखें इंक्रीज हो गई है। यही तो है, फासला बढ़ेगा, ठीक है, तो वो कम, और फासला कम होगा तो फोर्स भी जो है ना वो बढ़ जाएगी। यही इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। फोर्थ न्यूमेरिकल देखें, कहते हैं a point charge q is equal to 10 microcoulomb is placed in air. Calculate the electrical field strength at a distance of 0.5 meters from the charge. कि अगर 0.5 मीटर दूर चार्ज पर हो तो उसके ऊपर जो है कितनी इलेक्ट्रिकल फील्ड की स्ट्रेंथ होगी। कितना चार्ज है 10 माइक्रोकूलम। दो चीज़ें गिवन है, एक तो हमें चार्ज गिवन है, दूसरा डिस्टेंस गिवन है, और हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। अब सबसे पहले जो है हम इसका डाटा बनाएंगे। कहते हैं आ पॉइंट चार्ज Q, तो जो हमें डाटा गिवन है सबसे पहले वो देखें। चार्ज जिसे Q कहेंगे वो कितना है 10 माइक्रोकूलम। तो ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻⁻6 कूलम। और डिस्टेंस कितना है उसका, डिस्टेंस 0.5 मीटर। जो उसका डिस्टेंस है R है वो है 0.5 मीटर। हमने फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है ना। इंटेंसिटी जो है E हमने फाइंड आउट करनी है। क्या फार्मूला होता है इंटेंसिटी, E किसके बराबर होती है, E बराबर हो जाएगा इंटेंसिटी जो है वो पॉइंट चार्ज की वजह से वो आ जाएगा E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर का स्क्वायर, ठीक है। F ओवर Q है ना, E इज इक्वल टू F ओवर Q। तो F क्या है, F है के Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर, ठीक है। तो U के पॉइंट चार्ज है तो एक QR है, के कूलम्स लॉ के मुताबिक इज इक्वल टू R का स्क्वायर जब पॉइंट चार्ज की बात आएगी। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। E इज इक्वल टू के की जगह पे 9 इंटू 10⁻⁹। Q जो चार्ज है 10 इंटू 10⁻⁻6
ओवर आर स्क्वायर, मतलब 0.5 का स्क्वायर। सो इंटेंसिटी 10 9 90 हो जाएगा, 10⁻³ फिर 0.5 का स्क्वायर करेंगे 0.25 होगा। ठीक है, ये पूरा सोल्यूशन आपने करना है। तो आपके पास आ जाएगा 360 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। अब 360 है तो इसको हम यूँ कर सकते हैं, यहाँ पे ले जाएंगे तो आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। यही हमारी इंटेंसिटी होगी पॉइंट चार्ज की 0.5 मीटर डिस्टेंस पर। 15.5 देखें, कहता है 2 स्मॉल इक्वली चार्ज मेटल स्फीयर्स हैविंग चार्ज 3 माइक्रोकूलम आर ब्रॉट क्लोज टुगेदर, के दो छोटे से जो है ना वो इक्वली चार्ज मेटल स्फीयर हैं। इक्वली चार्ज मतलब तीन दोनों के ऊपर जो है वो 3 माइक्रोकूलम चार्ज मौजूद है। उनको करीब लाया गया है कि ऐसे दरमियान में फासला 2 सेंटीमीटर का हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सिव फोर्स फॉर ईच एक्स, तो दोनों के ऊपर जो रिपल्सिव फोर्स है, मिसाल के तौर पर एक ये स्फीयर है, एक ये स्फीयर है, इसके ऊपर भी चार्ज उतना ही है, इसके ऊपर भी चार्ज उतना है, इसके ऊपर भी पॉजिटिव है, इसके ऊपर भी पॉजिटिव है, या नेगेटिव है तो नेगेटिव है, दोनों के ऊपर एक जैसा चार्ज है और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे ही हम इसको 2 सेंटीमीटर के करीब लाएंगे तो जाहिर सी बात है लाइक चार्जेस हैं, चाहे प्लस है चाहे माइनस है, तो इन दोनों ने एक दूसरे को रिपेल करना है। अब कितनी फोर्स के साथ ये मैग्नीट्यूड के साथ ये रिपल्जन करेंगी, वो उनकी फोर्स जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले डाटा देखेंगे हम कि इसमें से डाटा कौन कौन सा है, यानी कि जो चार्ज आ गया, चार्ज क्या है Q, ये क्या है 3 माइक्रोकूलम, माइक्रो को करेंगे 3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। उसके दरमियान में जो डिस्टेंस है जो कि हमारे पास R है, ये आ जाएगा 2 सेंटीमीटर के। आप 2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे 0.02 मीटर हो जाएगा। अब कहते हैं कूलम्स की जो हमने इसके दरमियान में रिपल्जन, तो हमारे पास जो है ना वो K की वैल्यू क्या है, ये है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। हमने जो है अब इसकी जो है वो रिपल्सिव फोर्स फाइंड आउट करनी है। सो F जो है ये हमने फाइंड आउट करनी है। तो F हमारे पास किसके इक्वल आ जाती है, ये है Q और Q इंटू क्यू ओवर R का स्क्वायर। क्यों, दोनों आइडेंटिकल हैं, जितना Q1 है उतना ही Q2 है, तो उन दोनों को हमने एक ही Q कह के जो है वो पूरा कर दिया। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो F इज इक्वल टू K की जगह पे 9 इंटू 10⁻⁹ और Q इंटू क्यू दोनों बार एक जैसे ही आएगा, 3 इंटू 10⁻⁻6 का स्क्वायर हो जाएगा Q का स्क्वायर, ओवर R का स्क्वायर आ जाएगा 0.02 का स्क्वायर। हम करेंगे 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 9 9 से हमारे पास आ जाएगा 81। ठीक है, और 10⁻⁹ -12 3 0.02 डिवाइड कर देंगे सारा, हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये तकरीबन 20.25 न्यूटन। यहाँ पे फोर्स इतनी हमारे पास आ जाएगी। सो इतनी रिपल्सिव फोर्स मैग्नीट्यूड की इसके हिसाब से वो रिपेल करेंगे। नेक्स्ट देखें 15.6, कहता है 2 स्मॉल इक्वली चार्ज मेटल स्फीयर्स रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 0.5 न्यूटन व्हेन प्लेस 3 सेंटीमीटर अपार्ट इन द एयर, कैलकुलेट द चार्ज ऑन ईच स्फीयर। कहता है कि दो वैसे ही इक्वली चार्ज मेटल स्फीयर्स हैं और वो उसमें अब फोर्स दे दी है। ठीक है, तो ऐसे में अब चार्ज फाइंड आउट करना है, पहले चार्ज दिया हुआ तो फोर्स फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, अब फोर्स दी हुई है और आपने चार्ज फाइंड आउट करना है, बाकी सारा वैसे ही है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें डाटा क्या गिवन, क्या कहते हैं कि 2 इक्वली चार्ज मेटल स्फीयर रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स। इसमें सबसे पहले जो हमें जो है ना वो गिवन है वो फोर्स है। F फोर्स कितनी है 0.5 न्यूटन व्हेन प्लेस 3 सेंटीमीटर अपार्ट।
उनके दरमियान में जो डिस्टेंस है आर है वो है 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे 3/100 तो 0.03 मीटर्स हो जाएगा। के की वैल्यू कांस्टेंट है 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये हमारे पास कांस्टेंट है। अब आइडेंटिकल चार्जेस हैं। आइडेंटिकल चार्जेस का क्या मतलब है कि चार्जेस जो हैं वो एक जैसे हैं, मतलब Q1 भी और Q2 भी जो है सेम है, जिसको हमने Q कह दिया। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान में रखें कि दोनों के चार्ज टू स्मॉल इक्वली मेटल चार्ज आइडेंटिकल, दोनों एक जैसे चार्जेस हैं। अब कूलम्स लॉ के मुताबिक क्या होता है, कूलम्स के लॉ के मुताबिक F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर। सो F इज इक्वल टू के, Q1 भी Q है Q2 भी, तो के Q का स्क्वायर ओवर R का स्क्वायर। अब यहाँ से तो हमने Q फाइंड आउट करना है, ये डिवाइड और मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड, तो Q का स्क्वायर क्या आ जाएगा F R का स्क्वायर ओवर K। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, सारी वैल्यूज जो गिवन है उसके मुताबिक पुट हो जाएंगी। सो Q का स्क्वायर इज इक्वल टू फोर्स हमें गिवन है 0.5, डाटा में से देखें R का स्क्वायर जो है हमारे पास 0.3 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.03 ओवर K की वैल्यू पुट करेंगे 9 इंटू 10⁹9। अब इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि 0.5 मल्टीप्लाई बाई 0.03 का स्क्वायर ओवर 9, ठीक है, सबको जो है वो सॉल्व करेंगे, तो इस तरह हमारे पास Q का स्क्वायर जो है ये आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻14। अब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, Q का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻14 टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स। सो ये कटिंग हो जाएगी, 5 का जब हम अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.23 इंटू 10⁻⁻7। अब ये -7 है, हम इसको जो है ना वो किसी भी जो है वो साइंटिफिक प्रीफिक्स में लेके जाते हैं। प्रीफिक्स में लेके जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक उठा के इधर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.2236 इंटू 10⁻⁻6, तो क्या आ जाएगा 0.2236 माइक्रोकूलम, इतना चार्ज होगा। हमने पॉइंट को यहाँ पे था ना तो इसको कर दिया 10⁻⁻6 को माइक्रो में कन्वर्ट कर दिया। 15.7 देखें, कहता है अ फोर्स ऑफ 85 न्यूटन एक्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस 3.2 सेंटीमीटर अपार्ट इफ वन चार्ज इज 25 माइक्रोकूलम डिटरमाइन द अदर चार्ज। कहता है कि 85 न्यूटन फोर्स जो है वो एक्ट करती है दो चार्जेस के दरमियान जो कि 3.2 सेंटीमीटर एक दूसरे से दूर पड़े हुए, उनमें से एक चार्ज 25 माइक्रोकूलम है, दूसरा चार्ज मालूम करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें जो डाटा है वो क्या गिवन है। हमें जो चीजें गिवन है वो सबसे पहले फोर्स देखें, F 85 न्यूटन विद अ डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है उसका जो कि R है और वो है 3.2 सेंटीमीटर, इसको मीटर में करेंगे तो 0.032 मीटर 100 से डिवाइड कर दिया हमने। और जो चार्ज है Q1 हमारे पास वन चार्ज 25 माइक्रोकूलम है, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। जो सेकंड चार्ज है हमारे पास Q2 वो हमने मालूम करना है, Q2 ये हमने फाइंड आउट करना है। सेम वही सिचुएशन है कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर, तो हमने Q2 फाइंड करना है, ये डिवाइड हो रहा मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड, सो इस तरीके से Q2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, वो आ जाएगी F इंटू R का स्क्वायर ओवर Q1। सो Q2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, फिर हम वैल्यूज पुट करेंगे,
Q2 हमारे पास क्या आ जाएगा, F क्या है हमारे पास 85, और जितना जो है वो Q1 है उतना ही Q2 भी है। Q2 हमने फाइंड आउट करना है। सो F तो हमारे पास आ गई यहाँ से ये, और R का स्केयर, R देखें क्या है 0.032 का स्केयर ओवर Q1 देखेंगे हमारे पास क्या है, Q1 है 25 माइक्रोकूलम, तो आ जाएगा 25 माइक्रोकूलम इंटू 10⁻⁻6 इंटू कूलम्स कांस्टेंट 9 इंटू 10⁻⁹। सो Q2 इनको सॉल्व करेंगे, इसका स्केयर लेके इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये नीचे वालों को डिवाइड करेंगे, तो टोटल आपके पास जो Q2 निकलेगा वो निकल आएगा 3.6868 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। सो Q2 हमारे पास आ जाएगा, इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.87 इंटू 10⁻⁻6। तो इसको हम Q2 को फिर क्या कर सकते हैं, माइक्रो में, ठीक है, तो आ जाएगा 3.87 माइक्रो कूलम, ये Q2 होगा, ये चार्ज, यही हमारा आंसर होगा। हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। आज हमने चैप्टर नंबर 15 के न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 16 से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।